एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स की जो मनी एंड बैंकिंग वाली यूनिट है, उसमें हम मनी वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए तो देखिए हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो आता है इसके अंदर बार्टर सिस्टम। व्हाट इज बार्टर सिस्टम? देखिए, इट रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। मतलब जब भी हम गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करते हैं तो उसे बोला जाता है बार्टर सिस्टम। यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर हम गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करते हैं। ओके, देखिए आगे, एन इकोनॉमी वेयर देयर इज अ डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज का डायरेक्ट एक्सचेंज होता है उस सिस्टम को बोला जाता है बार्टर सिस्टम। इट इज ऑल्सो नोन एज C2C इकोनॉमी, यानी कि इसको CC इकोनॉमी भी बोला जाता है। मतलब कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी, यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं किसी कॉमोडिटी के बदले में एक दूसरी कॉमोडिटी एक्सचेंज करते हैं, उस सिस्टम को बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है। जैसे मान लो कि मेरे पास व्हीट है और मुझे राइस की जरूरत है, तो मैंने क्या किया, किसी को व्हीट देकर उस पर्सन से राइस एक्सचेंज कर लिए। यहां पर हम मनी को इन्वॉल्व नहीं करते। ऐसे सिस्टम को बोला जाता है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ओके क्लास, अब हम लोग डिस्कस करते हैं बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस, कि क्यों बार्टर सिस्टम को इकोनॉमी से हटाया गया, उसकी लिमिटेशंस क्या थी। तो देखिए सबसे पहले लिमिटेशन क्या है बार्टर सिस्टम की? द फर्स्ट लिमिटेशन इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। मतलब कि जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की कंडीशन है वो हम लोगों को सेटिस्फाई करनी थी। अब क्या होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स? मतलब कि अगर ए और बी एक दूसरे के साथ में गुड्स एक्सचेंज करना चाहते हैं तो ए के पास वो होना चाहिए जो बी को चाहिए और बी के पास वो होना चाहिए जो ए को चाहिए। लेकिन ऐसा बहुत रेयर कंडीशन में होता है कि दोनों पार्टी यानी कि दोनों पर्सन एक दूसरे के गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए रेडी हो। ओके, तो ये पहली प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम की, जिस वजह से बार्टर सिस्टम को रिमूव किया गया। उसके बाद देखो लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। मतलब कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू यानी कि हमारे पास किसी भी कॉमोडिटी की कॉमन मेजर वैल्यू डिफाइन नहीं थी। अब कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू क्या होती है? देखो आज के टाइम में हम हर चीज को पैसे में मेजर करते हैं कि हमारे पास एक कॉमन यूनिट है जिसमें हम हर चीज की वैल्यू को निकाल सकते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम में हम लोग किसी भी चीज की कॉमन मेजर वैल्यू को पता नहीं लगा सकते थे कि इस चीज को मनी की टर्म्स में कैसे मेजर करना है। उसके बाद देखो आगे, लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। देखो डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है? डेफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर पेमेंट्स। अब देखो फ्यूचर पेमेंट का मतलब क्या होता है कि जो पेमेंट हम लोगों को फ्यूचर में करनी है। अब इन फ्यूचर पेमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डेफर्ड पेमेंट बोलते हैं। अब डेफर्ड पेमेंट हम लोग तभी तो कर पाएंगे जब हम लोग उसकी सेम क्वालिटी मेंटेन कर पाए कि जो हमने किसी लोन लिया था उसी को हम क्या कर रहे हैं, सेम अमाउंट में रीपे कर रहे हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग गुड्स या सर्विसेज की सेम क्वालिटी मेंटेन नहीं कर सकते थे, क्योंकि गुड्स की वैल्यू अकॉर्डिंग टू टाइम घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। तो इसलिए गुड्स की सेम क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो ये भी एक बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन है। उसके बाद देखिए लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। मतलब कुछ गुड्स की डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं थी। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हॉर्स है और हमें दो गुड्स खरीदने हैं, एक जगह से क्लॉथ और एक जगह से शूज। अब हम लोग क्या कर सकते हो, हॉर्स को डिवाइड तो नहीं कर सकते हम दो पार्ट्स में, क्योंकि हॉर्स की डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। अगर हम हॉर्स को डिवाइड करके किसी को एक्सचेंज करने के लिए देंगे तो कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बार्टर सिस्टम के अंदर कुछ गुड्स की डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं थी। ये भी एक लिमिटेशन है बार्टर सिस्टम की। आगे देखिए लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। व्हाट इज स्टोर ऑफ वैल्यू? देखो स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि हर इंडिविजुअल चाहता है कि अपनी इनकम में से कुछ पार्ट फ्यूचर के लिए सेव करके रखे, इसी को बोलते हैं हम स्टोर ऑफ वैल्यू। लेकिन बार्टर सिस्टम में ये काम पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हम लोग गुड्स या सर्विसेज को फ्यूचर के लिए सेव करके नहीं रख सकते, क्योंकि गुड्स की वैल्यू जो है वो घट सकती है या फिर उनको खराब होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो रखे रखे खराब हो सकते हैं। इस वजह से हम लोग गुड्स या सर्विसेज को ज्यादा लंबे समय के लिए फ्यूचर के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते थे। ये भी एक लिमिटेशन बन जाती है बार्टर सिस्टम की। तो ये 5 लिमिटेशन है हमारी: डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी एंड द लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो ये सभी पॉइंट्स इंडिकेट करते हैं कि क्यों बार्टर सिस्टम को इकोनॉमी से रिमूव किया गया। ओके, आज की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा बार्टर सिस्टम के बारे में एंड द लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। अपनी आने वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मनी एंड हाउ मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम एंड द मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। ओके, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।